एक तो अली जट की वालदा है, दूसरी है रजब भट्ट की वालदा। दोनों की वालदा जो है वो मुआशरे के अंदर इस वक्त लोगों के सामने ज़लील ख्वार हो रही हैं और इन दोनों बच्चों ने जो है अपनी माओ को ख्वार कर दिया है। इन दोनों को शर्म हया नहीं है। इनके कद खोते जितने कद इनके हो गए, जैसे खोते हैं ना, इतने लंबे इनके कद हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो अकलें हैं वो घुटनों में है, या मैं समझता हूँ कि ढीठ है कि बस नहीं मानना। मेरे बच्चे नहीं, मैं जान के नहीं बनाई मेरे बच्चे ने वीडियो। मैं जिदा दिल दुखिया मेरे बच्चे दी वजह तो मैं उसको माफी मांगनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बा हिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये आपने क्लिप देखा है वीडियो का, जिसमें अली जट की वालदा जो हैं वो रो रो कर लोगों से अपील कर रही हैं, उनसे कह रही हैं कि भाई मेरे बच्चे को माफ़ कर दो, प्लीज़ इसके ख़िलाफ़ जो है वीडियोस मत बनाओ। तो नाज़रीन, ये एक माँ की जो दर्द है, ये माँ का जो ये दर्द है, औलाद का जिसे दर्द कहते हैं, अब ये माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अब जाहिर है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी औलादें हैं, और इस दर्द को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन जो इसने हरकत की है, जो इसने ये काम किया है, वो एक बालिग लड़का है, हर चीज़ का उसे शऊर है, पता है, और सोशल मीडिया से जो है वो उसकी एफिलेशन है। उसके पास तो ऐसी वीडियोस बहुत सारी आती होंगी जहाँ पे इस तरह की हरकतें होती हैं, जहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है नाउज़ुबिल्लाह कुरानी आयत का, तो उनके साथ क्या हो रहा है ये सब वीडियोस वो देखता भी होगा। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अकल इसको क्यों नहीं आई, ये क्यों इसने ये काम कर लिया, और कहता है कि मैंने अनजाने में ये कर लिया, मुझे नहीं मालूम था कि क्या होगा। तो एक तो अली जट की वालदा है, दूसरी है रजब भट्ट की वालदा। दोनों की वालदा जो है वो मुआशरे के अंदर इस वक्त लोगों के सामने ज़लील ख्वार हो रही हैं, और इन दोनों बच्चों ने जो है अपनी माओ को ख्वार कर दिया है। इन दोनों को शर्म हया नहीं है। इनके कद खोते जितने कद इनके हो गए, जैसे खोते हैं ना, इतने लंबे इनके कद हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो अकलें हैं वो घुटनों में है, या मैं समझता हूँ कि ढीठ है कि बस नहीं मानना, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि वालदा जो है इनकी, जो है वो घर में, यानी कि बच्चा गलत काम करता है, कोई गलत चीज़ कर रहा होता है, उसको रोक टोक होती है। अब हमारे बच्चे कोई गलत चीज़ कर रहे होते हैं तो हम उनको रोक टोक करते हैं, और अपना बिहेवियर भी ये दिखाते हैं इसको कि भाई ये तुम अगर गलती दोबारा करोगे या ये गलती करने जा रहे हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, ना तुम्हारा साथ देंगे। यानी गलती के ऊपर ये बिहेवियर देना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों को जब ये एहसास हो जाएगा कि वाकई यार ये तो गलत चीज़ है और हमारे घर वाले साथ नहीं दे रहे इस मसले के ऊपर, तो ये चीज़ जो है गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको तो प्यार और मोहब्बत से समझाने का तो एक टाइम होता है ना। जब उससे बात आगे निकल जाए तो फिर आपने ज़ाहिर है फिर उसको डराना है, धमकाना है, ताकि वो आपका जो बच्चा है वो बुरे कामों से बचा रहे। तो पता नहीं आपने इस तरह की तरबियत घर में की नहीं की, क्या था बल क्या नहीं था, या बच्चा कोई कंट्रोल में था या नहीं था। अब जब ये अली जट ने वीडियो सोशल मीडिया पे डाली तो जाहिर है आपने तो फौरन उसको देख लिया होगा, और जब देखा होगा तो आपने, मतलब मैं हैरान हूँ कि आपने उसको क्यों नहीं कहा कि तुमने कितनी गलत हरकत की, इसको फौरन तुम्हें डिलीट करो। लेकिन आपने शायद, मैं समझता हूँ कि आप शायद बच्चे की बातों में आ गई। पता नहीं उसने कहा होगा कि मम्मा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खैर है, ये ऐसे ही, मतलब कुछ नहीं होगा, खैर है, तो शायद आप उसकी बातों में आ गई। लेकिन जब तक आप बहुत देर कर चुकी थी, वो लड़का भी बहुत देर कर चुका था, वीडियो वायरल हो गई, और मुसलमान जितने भी हैं उनको जो है आपने, यानी कि वो तकलीफ पहुंचाई कि वो अब सब भरपूर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की। मैं अली जट की वालदा साहबा से कहूँगा कि आप हक के साथ खड़ी हों, सच के साथ खड़ी हो जाएं। ठीक है, ये अब शरई मामलात हैं, इसमें अब जाहिर है कि आपको चाहिए कि आप उलमा कराम के पास जाएं, उनसे मशवरे करें, और फिर बच्चा आपका जो है अली जट जो है उसको चाहिए कि वो अपने आप को कानून के हवाले करे। कब तक वो छुपता फिरेगा और ये तकलीफ आपको जो है पहुँचती रहेगी। आखिरकार उसने पकड़े तो जाना है, तो उसको चाहिए कि अपने आप को कानून के हवाले करे, फिर कानूनी ज़ाहिर कार्रवाई होगी, जो कुछ भी होगा। तो आपको इस वक्त सच और हक के साथ खड़े होना है, क्योंकि अगर आप हक और सच के साथ खड़ी नहीं होंगी, जो आप सोच के बैठी हुई हैं, अगर फ़र्ज़ करें सब चीज़ें अगर हो जाती हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि आने वाली नस्लें जो हैं वो, उनको कितनी आज़ादी मिल जाएगी। मतलब आप खुद देखें कि उनको कितनी आज़ादी मिल जाएगी। उनके पास, सबके पास बहाना होगा कि भाई अली जट को भी तो माफ़ कर दिया गया था, या रजब भट्ट को भी माफ़ कर दिया गया था। तो यार ये गलती करने की ज़रूरत ही क्या है? मेरे तो समझ से बाहर है बात। मतलब टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं आपके पास, यार टॉपिक ही नहीं है। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि भाई अगर कोई ऐसी हरकत करने का सोच रहा है, कोई मजाक करने का सोच रहा है, नाउज़ुबिल्लाह कुरानी आयत को जो है मजाक बना के उनको पेश करने का सोच रहा है, तो भाई वो इबरत पकड़ें, समझ आएगी बात।
और वैसे भी एज ए मुस्लिम होते हुए हमें इबरत क्या, मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि करनी नहीं है, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट बात है ये। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इबरत पकड़े, यानी कि इस केस को देखकर कि देखें फिर क्या हाल होता है, फिर आप ना दुनिया के ना फिर आप आखिरत के। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।